मैं राज्यसभा के रिगार्डिंग आपको कुछ बताना चाहूँगा, लेकिन राज्यसभा से पहले आप एक बार इन तस्वीरों पर नज़र डालिए। आप देख पा रहे हैं इन्फोसिस कंपनी, ये इन्फोसिस कंपनी है जो साइड में आपको तस्वीर नज़र आ रही है। और इसी इन्फोसिस कंपनी के जो चेयरमैन हैं, फाउंडर हैं, वो नारायण मूर्ति हैं। और नारायण मूर्ति की जो पत्नी हैं उनका नाम सुधा मूर्ति है। ये सारी बातें मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी सुधा मूर्ति जो हैं उनको राज्यसभा में मनोनीत किया गया है। आप भली बात ये जानते होंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के क्लॉज 2 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ये 12 सदस्य कहाँ से हो सकते हैं उसका भी संविधान में उल्लेख किया हुआ है बाकायदा। संविधान में ये लिखा हुआ है कि कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में या फिर समाज सेवा के क्षेत्र में जिनका अतुल्य योगदान है उनको राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। ना केवल ये, इसके अलावा भी कुछ ऐसे नाम हो सकते हैं जिनका संबंध इन 4 क्षेत्रों से ना होकर के बाहर से है, जैसे सचिन तेंदुलकर, पीटी उषा, मैरी कॉम, ये सारे खेल जगत से हैं। उसके बावजूद इनका जो मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया गया, इसके ऊपर विवाद भी काफ़ी हुआ। फिर सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में ये कह दिया कि संविधान निर्माता जो थे उनका उद्देश्य ना केवल इन 4 क्षेत्रों तक सीमित था, उनका मानना था कि किसी भी क्षेत्र में देश के लिए योगदान देना और जिसने विशिष्ट उपलब्धि हासिल की है किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो खेल का हो सकता है, वो संगीत का हो सकता है, उसके लिए उनको मनोनीत किया जा सकता है। तो वापस आइए आप सुधा मूर्ति की तरफ। सुधा मूर्ति जी को अभी राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। ये सुधा मूर्ति कौन है? ये सुधा मूर्ति ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, उनकी सास हैं। आपने देखा होगा कुछ समय पहले जब G20 के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री भारत में आए थे तो उनकी पत्नी अक्षरा मूर्ति के साथ अक्षरधाम मंदिर में उन्होंने पूजा की थी। आपने बहुत सारी खबरें ऐसी देखी होगी। तो जो अक्षरा मूर्ति हैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की पत्नी, ये उनकी माँ है सुधा मूर्ति। ये सभी बातों को जो मैंने आपको बताया है उसका उद्देश्य सिर्फ ऐसा था, ये करंट से जुड़ा हुआ मुद्दा है और ताकि आपका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। भारतीय संविधान से जुड़ा हुआ एक विषय था। इसी के साथ साथ आपको आर्टिकल 80 का क्लॉज 2 भी याद हो जाना चाहिए जिसमें राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन करता है।